हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। बेसिकली आज के टाइम में जो स्टोरेज डिवाइस है कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग मीडिया कंजम्पशन इतना ज़्यादा करते हैं या फिर हम चाहते हैं कि उस मीडिया कंजम्पशन को क्रिएट करना। कोई भी मीडिया को आप अगर क्रिएट करना चाहते हो, वीडियो क्रिएट करना चाहते हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो या डॉक्यूमेंट को हम स्टोरेज करना चाहते हो, तो सारी चीज़ आप कर सकते हो इस डिवाइस के साथ। या फिर हम अगर गेम प्ले करना चाहते हैं या गेम को हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कोई गेमर्स होते हैं वो गेम को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए बड़े बड़े हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी ये यूजफुल होते हैं बेसिकली। या फिर आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, फोटोज को स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज को स्टोर कर सकते हैं इसको फॉर फ्यूचर मेमोरी। तो हम देखने वाले डिफरेंट टाइप के ड्राइव्स और किस किस केस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है जो छोटे ड्राइव्स होते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गए या फिर एसडी कार्ड हो गए, जिसका रीड एंड राइट स्पीड की अगर हम बात करें तो बहुत कम होता है, और इनमें भी अपग्रेडेड होती है, जैसे इनके भी ज्यादा स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड होती है। और इनके अलावा हमारे पास जो नॉर्मली यूज होते हैं हार्ड ड्राइव, जो ज्यादातर लैपटॉप में होती है, नॉर्मल लैपटॉप में हार्ड ड्राइव, तो इसमें हम बेसिकली क्या होते हैं, इस पे रीड एंड राइट स्पीड बेसिकली अराउंड 100 के अराउंड या 50 के अराउंड होती है एमबीपीएस रीड एंड राइट स्पीड। और इनके जो हायर अपग्रेडेशन है, जैसे हम जिसे बोलते हैं एसएसडी के नाम से, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव फुल फॉर्म है इनके, तो इनके रीड एंड राइट स्पीड अराउंड 500 के अराउंड होते हैं। इनसे ऊपर हायर ग्रेड में आती है हमारे पास एनवीएमई। सो बेसिकली एनवीएमई का जो रीड एंड राइट स्पीड ये हायर होते हैं, अराउंड 3500 हो सकते हैं या फिर 7000 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जनरेशन पे। जैसे हमारे पास पीसीआई 3 जो जनरेशन होती है या फिर पीसीआई 4 जनरेशन जो होती है, वो जो रीड एंड राइट स्पीड होती है उनके उस एनवीएमई के, तो वन बाय वन हम लोग चेक करने वाले हैं। जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड ड्राइव्स या फिर एनवीएमई या जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है, उनके हम रीड एंड राइट स्पीड चेक करने वाले हैं। और हम बताने वाले हैं कि आप किस किस काम के लिए इसे यूज कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहले इस क्यूट सा बैग से हम सारे डिवाइस निकाल लेते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइस है। एक एक करके हमने निकाल लिया, उसके बाद फिर दोबारा इसे पैक करके अपनी जगह रख दिया। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सारे डिवाइस, यहाँ पे एक एक करके चेक करने वाले हैं। ये हमारे पास इसके अंदर में हार्ड ड्राइव, और ये हमारे पास SSD बेसिकली T7 सैमसंग की तरफ से, और हमारे पास है इसके अंदर में एक NVMe SSD बेसिकली, और ये एक इनक्लोजर है बाहर से हमारे पास ओरिको ब्रांड के, और इसी टाइप सपोर्ट करते हैं। ये OTG सैंडिस्क की तरफ से आते हैं, जो दोनों सपोर्ट करते हैं USB और टाइप सी। और ये बेसिक सा सैंडिस्क हमारे पास 8 GB वाले सारे को हम साइड करते हैं। और चलो इस लैपटॉप को लेते हैं, हमारे पास मैकबुक एयर को, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना ब्लैक मैजिक D6 स्पीड। और यहाँ पे मैं अपना इसका खुद का SSD टेस्ट हमने किया, तो देख सकते हैं 3700 और 3000 अराउंड रीड एंड राइट स्पीड। अब मैं इस सैमसंग T7 को हम इसमें डाल लेते हैं, और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस स्टोरेज डिवाइस को। बेसिकली यहाँ पे अपना सेटिंग में जाके, ये नाम है TSI T7 हमारे पास, और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देख सकते हैं रीड राइट स्पीड 1100 और ये 700 अराउंड रीड स्पीड। अब हम टेस्ट करने वाले हैं दिस गेमिंग लैपटॉप, जो Acer Nitro 5 RTX 3070 Ti वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर में दो NVMe Gen 4 और एक Gen 3 वाले, और एक हार्ड ड्राइव भी है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले Gen 4 वाले NVMe को सिलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं रीड एंड राइट स्पीड बेसिकली 7000 और ये 5100 राइट स्पीड आ गया। अब इसे देख के इस बंदे को यकीन नहीं होता, तो फिर ये दोबारा से टेस्ट किया, तो देख सकता है 7100 रीड एंड राइट स्पीड 5200। अब हम इस OTG वाले पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे हम लगा के हम चेक करने वाले हैं। बेसिकली इसका देख सकते हैं राइट रीड स्पीड 155 और राइट स्पीड 39। हमने दोबारा टेस्ट किया तो ये कुछ शॉकिंग रिजल्ट आए, 135 और 120। अब हम इस नॉर्मल से पेन ड्राइव को सिलेक्ट किया, यहाँ रीड स्पीड दिखाया, राइट स्पीड बिल्कुल नहीं दिखाया। अब हम जो कैमरा में यूज करते हैं सैंडिस्क की तरफ से SD कार्ड, उसे हमने सिलेक्ट कर लिया, और देख सकते हैं 66 अराउंड राइट स्पीड और हमारे पास रीड 88। ये है नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस, और इसके अंदर में होते हैं ये हार्ड ड्राइव कुछ इस टाइप के, और इसके रीड एंड राइट स्पीड जनरली होते हैं 1000 के अराउंड, और डिपेंड करता है कौन सा आपने हार्ड ड्राइव इसके अंदर में यूज किया। सो अब तक हम लोग जितने भी डिवाइसेस चेक किया, स्पीड टेस्ट किया, वो एज ए पर्सनल यूज कर सकते हो। बेसिकली इसे हम आप यूज कर सकते हैं एक फोटो स्टोरेज के लिए या फिर वीडियो स्टोरेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो अगर, तो वो रख सकते हैं इसके अंदर में। क्योंकि इसे अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करोगे तो ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ये यूज तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो नहीं फुलफिल होंगे। हमारे पास कभी कभी होती है बड़े ज़्यादा डेटा की हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, या फिर जैसे आप अगर देखोगे एक ऑफिशियल में, ऑफिस में कितने काम कर सकते हैं मेंबर, में भी 10-15 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सारे जो डेटा होती हैं एक ही टाइप के डेटा पे हम लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिस में। तो ये यहाँ पर अगर हम एग्जांपल अगर ले लें वीडियो एडिटिंग की, तो ये वीडियो एडिटिंग क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे वीडियो एडिटर जो है काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए सेम डेटा का एक्सेस होना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास आते हैं नेस नेटवर्क अटैच स्टोरेज होते हैं, एक डिवाइस होते हैं जो
जिसके अंदर में होता है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं और इसके रीड एंड राइट स्पीड डिपेंड करते हैं इन्हीं हार्डवेयर पे। अगर हम एसएसडी डालते हैं फास्टर वाले तो इसके अंदर में हो सकते हैं हायर जो है स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड 1000 एमबीपीएस और इवन मोर देन दैट। अगर हम लोकल हार्ड ड्राइव डाल देते हैं तो इसके अंदर में हो सकते हैं इनकी स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड 150 एमबीपीएस के अराउंड। सो ये बेसिकली काम में यूज करते हैं हम एज ए ऑफिशियल पर्पज के लिए नेस्ट को। और इसमें कैसे होता है, इसमें बेसिकली ये वो काम कैसे करता है, तो इसके अंदर बहुत सारे हार्ड ड्राइव जैसे हमने पहले ही बोला इसके अंदर होते हैं। और हम क्या करते हैं, केबल के थ्रू, जो वायर के थ्रू हम सारे यूजर को हम प्रोवाइड कर देते हैं एक एक केबल, और उसके थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं अपने डेटा को। और इसे हम इंटरनेट के थ्रू भी हम एक्सेस कर पाएंगे। इसे बेसिकली लैन के थ्रू आपको जोड़ देना है इसे, इस NAS को, और इसे रिमोटली भी आप एक्सेस कर पाओ। जैसे अगर आप घर पे हो या फिर आप कहीं भी हो, अगर आपके पास एक इंटरनेट है, वहाँ पे प्रोवाइड है, एक्सेस है, तो आप इसे एक्सेस कर पाओगे उस डेटा को जो भी NAS के अंदर में। और अगर इनके अलावा हम डेटा स्टोरेज डिवाइस क्या हो सकती हैं, बेसिकली काइंड ऑफ डिवाइस नहीं है लेकिन डेटा का स्टोर करते हैं। जैसे हमारे पास है क्लाउड। क्लाउड क्या आता है, बेसिकली बहुत सारे कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी, जाइंट कंपनी होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने डेटा सेंटर बनाते हैं एक रिमोट एरिया में और उस डेटा सेंटर को ऑनलाइन कर देते हैं, और जहाँ पे लोग उस पे डेटा को स्टोर कर पाए। जैसे यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब में क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं, और जो भी यूजर्स, जो भी हमारे पास जो कस्टमर होते हैं यूट्यूब के, वो क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो सारे डेटा सेंटर में ही जाके स्टोर होते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, क्लाउड में ही है हमारे पास। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के पास है हमारे पास गूगल ड्राइव, तो एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं डेटा को, या फिर हम उसके अंदर में अपलोड कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 15 GB हमें डाटा फ्री में मिलता है, और अगर आप इससे ज्यादा स्टोर करना चाहते हो कोई भी डेटा को, तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या इसे अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और इनके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं ऑन ड्राइव के नाम से। इनके अलावा हमारे पास अमेजन ड्राइव भी है, पास ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स 2 GB हमें प्रोवाइड करती है फ्री में। और भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एप्पल है आई क्लाउड, यहाँ पे भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। 5 GB डाटा आपको फ्री में मिलता है, बेसिकली आप स्टोर कर सकते हो 5 GB तक, बाद में आप इसे अपग्रेड कर सकते हो अपने पेमेंट देके, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सारे हमारे पास वेज है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिकली ये डेटा सेंटर वाले जो होते हैं, जो भी ये कंपनी होती हैं, इनके अंदर में हमारे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे 256 इंक्रिप्शन वाली। और ये डेटा कहीं से भी लीक या फिर नहीं हो सकते, अगर चाहे कंपनी तो लीक करवा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारे लोग इस पर ट्रस्टेड होते हैं, और बहुत सारे कस्टमर जो है इनके जुड़े होते हैं, बड़े बड़े कस्टमर जुड़े होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ ये भी है। अगर हम बात करें पोर्टेबिलिटी की, तो अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो इसे आप एक्सेस कर पाओगे आराम से, कहीं से भी, किधर से भी। लेकिन अगर हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है या फिर NVMe है, या जो भी डिवाइसेस है जो फिजिकली प्रेजेंस होती हैं, तो इसको आपको कैरी करना पड़ेंगे। हो सकता है कभी कभी ये जो डिवाइस होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके सारे डेटा लॉस्ट हो गए। तो ये सारे डिमेरिट्स इनके हैं, और ये कुछ फायदे भी हैं आई क्लाउड के हमारे पास, या फिर क्लाउड स्टोरेज के। अगर हम बात करें यूसेज की, जैसे कौन सा डिवाइस हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो जो हमारे पास होते हैं NVMe Gen 4 वाले या फिर Gen 5 वाले, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड अराउंड 12,000 होते हैं, और Gen 4 वाले की रीड एंड राइट स्पीड अराउंड 7,000 होते हैं। तो इसे आप यूज कर सकते हैं एज ए गेमिंग पर्पज के लिए, जैसे गेम लोडिंग के लिए, या फिर आप जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसे। इतना, हालांकि इसके रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा हाई स्पीड की होती नहीं है, लेकिन एज ए ले सकते हो, ओके। या फिर आप अगर अपने कंप्यूटर को बूटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। ये बूट करने के लिए इनिशियली कंप्यूटर रन होगा, उसके अंदर जैसे आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर रन करेंगे, तो वो अच्छे टाइम, या फिर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होंगे इसमें। और अगर हम बात करें कि जैसे हार्ड ड्राइव की क्या इसके यूसेज हो सकते हैं, तो हार्ड ड्राइव एज ए डेटा स्टोरेज ही ले सकते हो आप। जैसे आप बहुत कम एक्सेस करते हो कोई डेटा को, तो उससे को आप स्टोर रख सकते हो। और हमारे पास पेन ड्राइव या फिर एच डी कार्ड तो यूज होते हैं जनरली कैमरा में, या फिर आपके फोन में भी यूज हो सकते हैं एज ए एक्सपेंडेबल डिवाइस के तौर पे। और हमारे पास पेन ड्राइव जो होते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हमने रख दिया, इधर से उधर कर दिया, तो फिर पेन ड्राइव भी ले सकते हैं। ओके, सो ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।